गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं ना? तो आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर? चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1। एक्सरसाइज 13.1 13.1 के क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? चैप्टर का नाम मैं बता दूं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, और हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो एनसीईआरटी के बुक से सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी का ही बुक्स के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन पहले कॉन्सेप्ट पे। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। किस चीज का पृष्ठीय क्षेत्रफल? घनाभ का। घनाभ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आप लोगों को पता है? बताइए। किसी को भी नहीं पता है जी? क्यूबाइड। ये क्या हो गया? ये घनाभ हो गया। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी घनाभ को हम बोलते हैं क्यूबॉइड। घनाभ को क्या बोलते हैं? घनाभ को क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले हम जानेंगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप लोग क्या बज रहा है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये सबसे पहले आप लोग को बता दें। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसको याद कर लीजिएगा। 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ये घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। दो तरह का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, एक तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और दूसरा जो है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व का मतलब क्या हो गया? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। एनसीईआरटी का जब बुक आप पढ़िएगा तो इसमें ये दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन समझना पड़ेगा ना कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कहां लगाएंगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहां लगाएंगे। बात है कि नहीं? अगर आपको यही नहीं पता रहे कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सबसे पहले ही जान लीजिए। टोटल सरफेस एरिया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं? टोटल सरफेस एरिया। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं? लैटरल सरफेस एरिया। बात को समझना। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे कि ये घनाभ जो मैं जिसका चित्र बनाया हूं घनाभ का, इसका कुल पृष्ठीय यानी कि ऊपर का भी सरफेस, चारों दीवारों का सरफेस, फिर नीचे का जमीन का भी सरफेस, इस सब का मतलब कि सरफेस ले लीजिए तो ये हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब नीचे बटन, ऊपर टॉप और ये चारों दीवार, ये हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन जब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का जब बात होगा तो इसका मतलब ये होता है कि केवल चारों दीवारों का क्षेत्रफल, केवल चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी कि लैटरल सरफेस एरिया। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी देता है कि भाई चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालिए। फॉर्मूला वही है लेकिन आपको पता नहीं है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये फॉर्मूला कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है कि भाई कह देता है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल आप निकालिए। आपको ये पता है कि भाई पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। लेकिन जब चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्वेश्चन देखिएगा एग्जाम में, आप कंफ्यूज हो जाएगा, अरे सर तो बताए नहीं थे चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अरे जब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में मैं आपको बता रहा हूं कि भाई ऊपर का क्षेत्रफल छोड़ देना है और नीचे का क्षेत्रफल, जब ऊपर का क्षेत्रफल और नीचे का क्षेत्रफल छोड़ तो कौन सा क्षेत्रफल बनेगा? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ये दो फॉर्मूला है, आप लोग इस दो फॉर्मूला को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता हो गया, यानी कि
ऊपर का सरफेस, फिर नीचे का सरफेस, फिर चारों दीवारों का क्षेत्रफल। वैसे ही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यानी कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लैटरल सरफेस एरिया। तो इसे आप लोग लिख चुके हैं। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिएगा, अभी तक हम लोग जो पढ़े थे वो घनाभ के बारे में पढ़े थे। अब जो हम पढ़ेंगे वो किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? घन के बारे में। हाँ जी, ये है घन। अभी हम लोग किया पढ़े थे घनाभ के बारे में। घन को क्या बोलते हैं भाई इंग्लिश में? क्यूब बोलते हैं। घन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूब। तो अब बात आता है कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग पढ़े हैं, जो कि होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। अब घन का भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पढ़ना है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब आप पढ़िएगा तो उसका फॉर्मूला होता है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, अच्छा है भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर भी आप बोल सकते हो। आई बात समझ में? 6 गुने भुजा स्क्वायर। अच्छा, अब बात है कि घनाभ का तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप पढ़ ही थे। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर, और घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा बताइए? घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन है, घन किसी से बना है? स्क्वायर से बना है। किसी से बना है? स्क्वायर। स्क्वायर जो होता मतलब वर्ग जिसको बोलते हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल आप लोगों को पता है कितना होता है? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला बताइए लोग जल्दी से। भुजा स्क्वायर। क्या होता है बाबू? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। और जो घन बना है वो वर्ग से ही बना है। अब जैसे सतह देखिए कितना सतह है, ऊपर 1 नीचे 2, बाएं 1 दाएं 2, तो 1 2 3 4, पीछे 5, सामने 6, यानी कि घन का क्षेत्रफल कितना भुजा स्क्वायर? 6 भुजा स्क्वायर हुआ ना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊपर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर का छोड़ देते हैं और नीचे का छोड़ देते हैं। ऊपर का छोड़, खाली 4 को दीवारें कर लीजिएगा जी। 1 2 3 पीछे 4, यानी कि घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 भुजा स्क्वायर, 2 को भुजा स्क्वायर, 3 को भुजा स्क्वायर, चौथा भुजा स्क्वायर, यानी 4 गुने भुजा स्क्वायर। 4 गुने भुजा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 4 इंटू साइड स्क्वायर। समझ में आ गया? तो ये 2 फॉर्मूला हम बताए थे घनाभ का, और 2 फॉर्मूला आपको घन का बताएं। इन्हीं 4 फॉर्मूला से हमको लगता है कि 13.1 का जो क्वेश्चन है लगभग आप लोग बना लीजिएगा। तो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया आप लोग को। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, तो लिख लीजिए इसे। तो अभी हम इस वीडियो में फॉर्मूला समझे, कॉन्सेप्ट समझे घनाभ का और घन का। कॉन्सेप्ट समझ लिए। एक हम छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि एनसीईआरटी की बुक का ही है, सॉल्व एग्जाम्पल है। और इसका जो अगला वीडियो होगा उस अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाएंगे 13.1। अच्छा, तो पहला जो जैसे एक एग्जाम्पल में हम लेते हैं, मान लीजिए कि घनाभ है। उस घनाभ की आप ले लीजिए लंबाई, लंबाई को ऐसे सूचित करते हैं। घनाभ की लंबाई कितना है बाबू? 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है जिसको 20 से सूचित करते हैं? 10 सेंटीमीटर। बम्बई केला आ गए बेचने, बिहार में बम्बई का केला लेकर आए हैं। हाँ हाँ, बेचिए बेचिए। देखिए बाबू, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, उनका अपना काम करना है, करने दीजिए। तो ये घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों दिया हुआ है।
आपको घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है जी? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला पता है क्या होता है? क्या होता है? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। इसी पर सेट कीजिए। 2 इंटू L कितना है जी? 15। B कितना है? 10। B कितना है? 10। H कितना है? 20। फिर H कितना है? 20। और L कितना है? 15। 2 15 दहिया 150, 20 दहिया 200, 15 दूना 30 यानी 300। सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा बाबू? यहाँ पे बना दे रहे हैं 300, 200, 500। अब 500 और 150 कितना होता है? 2 गुने 650 होगा ना जी। अब 650 को 2 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 1300। गुड। 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने निकाला है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं, खुद से सॉल्व एग्जांपल से क्वेश्चन उठा के आप लोग को समझा रहे हैं कि ऐसे ऐसे फॉर्मूला को सेट करना है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ में आ गया। अब इसी में एक घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी एक छोटा सा इसी पे बना देंगे क्वेश्चन। चलिए पहले इसको उतार लीजिए लोग अपने कॉपी में, सब लोग लिख लीजिए। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग समझ गए। अब घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल समझना होगा। क्या समझना होगा भाई? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बहुत आसान है, फॉर्मूला आप लोग को पता है, अभी कुछ देर पहले बताया था। क्या बताया था? 2 इंटू L प्लस B इंटू H। वो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। मार्कर कहाँ है भाई? पॉकेट में। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ जी? 2 इंटू L प्लस B इंटू H। ये घनाभ का क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय मतलब कि ऊपर का क्षेत्रफल नहीं और नीचे का क्षेत्रफल नहीं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। यही फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 लिख देंगे, L का जगह पे L का वैल्यू लिखेंगे 15, B के जगह पे B का वैल्यू लिखेंगे 10, 15 10 25, और फिर H के जगह पे H का वैल्यू लिखेंगे 20। 15 10 25 गुने 20। अब देखिए ये 20 है और ये 2 है, 20 गुना गुना कर रहे हैं, 20 गुना, तो यहाँ देखिएगा 40 गुने, अब ब्रैकेट में क्या है? 25। और देखिए 25 को 4 से गुना कीजिए, 25 चौका क्या होता है? 100 होता है। 100 नहीं होता है, 100 होता है। 100 बारे बाबू बोलता तो ऐसा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 जी क्या होता है? 100। चलिए लिख लीजिए लोग। ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दी, वक्र पृष्ठीय। इस वीडियो में हम आप लोग को इतना ही बताएंगे, अपने दर्शकों को भी बता दे रहे हैं। आप लोग प्लीज अगर आगे का और भी वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी ठनठना दीजिए। बाय।